92 क्रिकेट स्कोर बोर्ड पे लिखा कोई नंबर नहीं है। यह है न्यू रियलिटी ऑफ इंडियन रुपीज। कल यानी 30 जनवरी 2026 को इंडियन रुपीज ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, बट गलत वजह से। अब $1 की कीमत 92 पार कर चुकी है। अगर आप विदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं या फिर नया आईफोन लेने की सोच रहे हैं या बस पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे हैं, तो ये 92 का क्रॉस होना आपके वॉलेट पे डायरेक्ट असर करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडियन इकोनॉमी खतरे में है या फिर यह ग्लोबल मार्केट का खेल है, जैसा हमें बताया जा रहा है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि रुपी क्यों गिर रहा है, कल का इंडियन इकोनॉमी सर्वे क्या कहता है और हमारे वॉलेट पे इसका क्या डायरेक्ट असर होगा। सबसे पहले फैक्ट देखते हैं। पिछले 2 सालों में रुपया 83 से गिरकर 92 पर आ गया है। यह लगभग 11% की गिरावट है। आमतौर पर इससे पैनिक फैलता है, बट कल चीफ एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने इकोनॉमी सर्वे 2025-26 रिलीज किया और कहा, डोंट पैनिक। सरकार का कहना है कि रुपया कमजोर नहीं है, बल्कि डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। इनफैक्ट अगर हम यूरो या जापानीज येन से कंपेयर करें तो रुपया उनके मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सर्वे के मुताबिक हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने वाली है, जो दिखाता है कि इकोनॉमी अंदर से स्ट्रांग है। पर यह बात उस स्टूडेंट को समझाना मुश्किल है जो अभी अपनी विदेश की कॉलेज फी भरना है। तो आखिर रुपया गिर क्यों रहा है? इसके पीछे 3 बड़े विलेन हैं, जानते हैं उसको। फेडरल रिजर्व 2026 में भी अमेरिका में ब्याज दरें बहुत हाई है। जब अमेरिकन बैंक्स बिना रिस्क के 5-6% रिटर्न दे रहे हैं, तो कोई इन्वेस्टर इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में पैसा क्यों लगाएगा? पैसा इंडिया से निकलकर वापस अमेरिका जा रहा है। विलेन नंबर 2, सबको डर है। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और अभी हाल ही में जो हमारा देश के अंदर भी अनसर्टेनिटी आई है, उससे इन्वेस्टर घबरा गए हैं। जब वो डरते हैं तो वो रुपया बेचते हैं और डॉलर या सोना खरीदते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सोने का भी जो रेट है वो करीबन 2 लाख के आसपास चला गया है। विलेन नंबर 3, हमारा इंपोर्ट बिल। हम आज भी तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर से मंगवाते हैं। इसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। जब हम डॉलर ज्यादा खर्च करते हैं और कमाते कम हैं, तो डॉलर का भाव बढ़ जाता है। ये सिंपल डिमांड और सप्लाई है। इकोनॉमिक्स छोड़िए, 92 अगर रुपया होगा तो इससे आपकी जेब पे क्या असर पड़ेगा? तो जो भी चीज सामान बाहर से आ रहा है, जिसपे इंपोर्ट लग रहा है, जो भी सामान इंपोर्ट हो रहा है, वो महंगी हो जाएगी। जैसे कि लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स या फिर तेल। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, तो अब आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि आपका रुपया कमजोर हो गया है। अब आपको $1 के एक्सचेंज में आपको 92 रुपीज देना पड़ेगा। तो खर्चा आपको ट्रैवल में बढ़ जाएगा। अगर कोई विदेश में पढ़ रहा है, आपका बच्चा, आपका रिलेटिव, आपका कोई, तो उसके लिए अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आपको अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले पैसा आप मान लीजिए 50 लाख दे रहे थे, अब आपको 55 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो सीधा आपके जेब पे असर पड़ता है इसका। हाँ, रुपया का घटना और डॉलर का मजबूत होना, इससे कुछ अच्छा भी होता है। जैसे कि हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो इंडियन कंपनीज करती है। यहाँ पे जो कंपनी है वो करती है यहाँ से एक्सपोर्ट सर्विसेज। तो उनको जो पेमेंट मिलता है वो डॉलर में मिलता है और वो खर्च जो करेंगे सो इंडियन रुपीज में। तो एक्सपोर्ट जो भी हम सर्विसेज कर रहे हैं उसके लिए अच्छी खबर है, उन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब आते हैं बड़े मुद्दे पे कि जो कल जो यूनियन बजट आ रहा है उसका क्या जो प्रेशर क्रिएट हो चुका है इंडियन इकोनॉमिक्स में, चूंकि मार्केट में 92 रुपीज क्रॉस चुका है। क्या इसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है इस बजट में? क्या हम जो रुपये की वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है यहाँ पे आम पब्लिक के लिए, क्या उसके लिए कुछ गवर्नमेंट करेगी? तो ये कल के यूनियन बजट में हमें क्लियर हो जाएगा और हम देखेंगे
और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं यूनियन बजट पे भी वीडियो बनाने वाला हूं और बताऊंगा कि आप लोग को यूनियन बजट कैसा रहा, इसके लिए आम पब्लिक के लिए यूनियन बजट में क्या था, क्या किया गया। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।